मैं सीधा सा सवाल है कुणाल भाई कि आपने गिना दिया ना कि आम आदमी पार्टी कितनी फेलुअर है, कितना काम उन्होंने विधानसभा में नहीं किया। फिर भी अगर आप बैक जाएंगे ना तो आदर्श शास्त्री और विनय मिश्रा दोनों आम आदमी पार्टी से ही चुनाव जीत दर्ज किए और हराए किसको हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता को हराए हैं। फिर कहाँ फेलियर हैं साहब? ये फेलियर तो आप लोग बोल रहे हैं ना, ये तो भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते आप बोल रहे हैं कि भाई फेलियर है। मतदाता तो कहती है कि बीजेपी के कैंडिडेट से बेहतर है आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार। मतदाता तो ये कह रही है, आप लोग कुछ भी कह लीजिए, सच तो यही ना कि बीजेपी से बेहतर है आम आदमी पार्टी के पास। जी, मैं आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये इस इंटरव्यू का सबसे बढ़िया सवाल है आपका। मैं हमेशा बढ़िया पूछता नहीं, हाँ, सारे बढ़िया पूछते हैं, पर इस इंटरव्यू का सबसे बढ़िया सवाल मैं इसे मानता हूं। उसका हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव 2024 में एक नाम सुर्खियों में रहा और वो नाम है कुणाल बाली मेहता का। कारण ये था कि द्वारका विधानसभा के अंतर्गत आने वाले मंगलापुरी वार्ड के वार्ड अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी से और द्वारका विधानसभा जहां से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी थे, इसलिए सबकी निगाहें थी कि द्वारका विधानसभा से क्या होगा। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने द्वारका विधानसभा से जीत दर्ज की, उसके बाद ये नाम बेहद सुर्खी और लोकप्रिय बन गया। आज चर्चा करेंगे कुणाल बाली मेहता से और जानेंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि सवाल अब विधानसभा का है। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी जहां से जीत दर्ज करती है, विधानसभा चुनाव में वहीं से हार भी जाती है। आखिर क्यों? स्वागत है आपका। नमस्कार। दिल्ली ब्रेकिंग को और उनके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज समय निकाल कर ये चर्चा में मुझे भाग लेने का मौका दिया। कुणाल भाई, सीधा सा सवाल है, द्वारका विधानसभा से आम आदमी पार्टी के खुद उम्मीदवार थे। बहुत मुश्किल होता है कि जहां होम कंस्टिट्यूंसी हो वहां से आप किसी को हरा दें, और आप मंडल अध्यक्ष थे, खास करके मंगलापुरी के, जिसे क्लस्टर एरिया भी खूब अच्छे से कहा जाता है और अच्छा खासा वोट बैंक है। कौन सी रणनीति थी, किस तरह से तैयारी हुई थी आपकी? देखिए, बहुत ही वाजिब सवाल है, मैं आपका कहूँगा। बहुत वाजिब और टेक्निकल सवाल है आपका। मैं आपको बताऊंगा। आप सही कह रहे हैं। जहाँ पर हमारे यहाँ पर तीन प्रमुखतः अगर मैं चीज़ें देखूँ तो मेरे लिए बहुत बड़े चैलेंजेस थे। पहला, जो हमारे आम आदमी पार्टी के जो हमारे विपक्षी प्रत्याशी थे, वो उनका निवास द्वारका विधानसभा में ही था। दूसरा, उनके अपने पुत्र विनय मिश्रा जी, वो यहाँ से विधायक थे। और तीसरा, अगर आप द्वारका विधानसभा के राजनीतिक समीकरण और पृष्ठभूमि को समझते हैं तो मंगलापुरी का जो क्षेत्र है वो विपक्षी पार्टी का हमेशा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैंड रहा है और हमारे लिए, भाजपा के लिए, सबसे कमज़ोर पक्ष रहा है। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, मगर मैं इसे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मानता था अपने लिए। मैं मानता था कि अगर पार्टी ने मुझ पे ये भरोसा जिताया, मुझे मंडल की जिम्मेवारी दी है, और जब ये जिम्मेवारी मुझे मिली थी तो हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने मुझसे एक बार मजाक मजाक में कहा भी था कि मुझे समझ में नहीं आता मैं तुम्हें बधाई दूं या तुम्हें क्या कहूं, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन सामने है। तो मगर मैंने इसे अपने लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी माना। मैंने माना कि अगर इस परिस्थितियों में मैं अच्छे रिजल्ट्स ला पाऊंगा तो ये बहुत बड़ी मेरे मन में संतोषजनक मेरे लिए बात रहेगी। उसके लिए मैं आपको सही बताऊं तो संगठन की तरफ से हमें मार्गदर्शन लगातार मिलता रहा, परंतु हमने मंडल स्तर पे भी इसकी बहुत बारीक तरीके से रणनीति बनाई थी। हमने एक एक बूथ को मैपिंग किया था, और बूथ को मैपिंग करने के बाद, चाहे पूर्व में जितने मंडल अध्यक्ष रहे हों, हमारे पूर्व के सभी प्रत्याशी रहे हों, मेरे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हों, उन सब का सम्मान करते हुए, उन सबको साथ लेकर एक नई युवा पीढ़ी की मंडल की टीम हमने गठित की और उसको खड़ा किया। नई एनर्जी के साथ हम पब्लिक में गए, नए चीज़ों के साथ पब्लिक में गए। और उसके उपरांत प्रधानमंत्री मोदी जी का एक शानदार रिकॉर्ड तो हमारे पास था ही था, परंतु उसके साथ साथ जो पार्टी ने बहन कमल जी सहरावत जी को एक शिक्षित महिला कैंडिडेट जो हमारे बीच में दी, उससे भी कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था। इस तरह से हमने ग्राउंड में एक एक बूथ को मैप कर कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग हैंड्स थे। जैसे मैं आपको बताऊंगा महावीर इंक्लेव, अगर आप महावीर इंक्लेव को देखेंगे तो महावीर इंक्लेव में सिर्फ एक बूथ को छोड़कर हमने तमाम बूथ जीते हैं। शिवपुरी में आप चले जाइए, शिवपुरी में हम कभी 2 से ज़्यादा बूथ नहीं जीते, इस बार हम वहाँ पर 3 बूथ जीते हैं। जगदम्बा विहार चले जाइए, वहाँ हमारा परफॉर्मेंस बेहतर रही। गीतांजलि पार्क में हम बूथ जीते के आए हैं सर। मेरे मन में ना यही सवाल हमेशा घूम रहा है। आप लोकसभा जीत जाते हैं, विधानसभा हार जाते हैं,
आखिर ऐसा क्यों? देखिए, मैं मानता हूं कि जब चुनाव विधानसभा का आता है तो कई चीज़ें बदल जाती हैं, मगर मैं आपको बहुत ही विश्वास के साथ इस बार बताना चाहता हूं कि ना सिर्फ हम मंगलापुरी वार्ड से क्या बदल जाती हैं? क्या विधानसभा में नेता नहीं है क्या आपके पास? क्या दिल्ली स्तर पे, दिल्ली राज्य स्तर पे आपके पास कोई नेता नहीं है क्या कि बदल जाता है? नहीं, देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा नेता नहीं है। आप जानते हैं हमारे पास बदल क्या जाता है? बहुत बहुत बढ़िया लीडरशिप रही है। बदल क्या जाता है? होता क्या है कि विधानसभा के चुनाव में, मैं आपको बहुत ही ऑनेस्टी के साथ बोलूंगा, विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी जी का एक अनडिफिटेड चेहरा और अनडिफिटेड ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। मगर जब विधानसभा के लेवल पे आते हैं तो कहीं लोकल मुद्दे जो हैं हावी हो जाते हैं, कई लोकल चीज़ें ऐसी हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं, बातें हैं जिनके जो हावी हो जाती हैं। मैं उसी को अपनी भाषा में बोल रहा था कि क्या विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली स्तर का नेता नहीं है? देखिए, ये तो मुझे लगता है कि ये सवाल मेरे लिए, मंडल अध्यक्ष हैं आप, मंडल, जिला, प्रदेश ऐसे ही बनता है सर। देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। अगर आप विधानसभा स्तर पे देखेंगे तो एक बहुत ही शानदार लीडरशिप अभी भी काम कर रही है, और बहुत लीडरशिप, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड विधानसभा में देखेंगे तो बहुत शानदार रहा है। परंतु मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर द्वारका विधानसभा के क्षेत्रीय समीकरण, भौगोलिक स्थिति को आप देखेंगे तो ये भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जब वो चुनाव विधानसभा का लेवल होता है तो बाय लार्ज जो यहाँ का वोटर है वो कहीं ना कहीं भाजपा से शायद उतना समर्थन नहीं दे पाता जैसा कि हम उम्मीद करते हैं। मगर मैं आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं देता, जरा ये भी जान जाए। द्वारका विधानसभा की चर्चा कर रहे हैं, द्वारका विधानसभा में जो वोटर हैं वो क्यों नाराज हो जाते हैं भाजपा से? देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि नाराज़ हो जाते हैं। मैं ये कहूँगा कि अगर आप देखेंगे कि द्वारका विधानसभा में, जैसे अगर मंगलापुरी की बात कर लें जी, मंगलापुरी वार्ड की बात कर लें, मंगलापुरी फेज़ 1, फेज़ 2, सराय सोल, आप इधर आ जाइए, जगदम्बा विहार के क्षेत्र हैं, गली नंबर 7 में सेवा बस्ती है हमारी, ये सब जो एरियाज़ रहे हैं जहाँ पर बहुत अच्छा खासा वोट बैंक है, ये परंपरागत रूप से भाजपा का वोट बैंक नहीं रहा है। ये परंपरागत रूप से पहले कांग्रेस का वोट बैंक होता था और बाद में वो आम आदमी पार्टी में ही शिफ्ट हो गया। मगर लोकसभा में मोदी जी के नाम पर ये क्षेत्र भी हमें वोट करता है भाजपा को, इसी कारण हम लोकसभा में अच्छे बहुमत से यहाँ से जीत के चले जाते हैं। और दूसरी बात एक और हो जाती है कि मगर इन चीज़ों को सबको ध्यान में रखते हुए इस बार प्रदेश ने भी बहुत अच्छी योजना हमें दी है, जिला हमें उसमें बहुत गाइड कर रहा है, और मंडल स्तर पर हम इन क्षेत्रों में लगातार काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, लगभग 3 महीने हुए हैं हमारी नई सांसद को चुने हुए। हमारी गली नंबर 7 की जो सेवा बस्ती हैं और ये जो बूथों की मैं बात कर रहा हूँ, इन 3 महीनों में बहन जी के 4 दौरे हो चुके हैं। इसी वार्ड की बात कर रहा हूँ, मंगलापुरी वार्ड में ही कमलजीत जी के 4 दौरे हो चुके हैं। हमने इसमें सेवा बस्ती में ही, तो हम इन बूथों पे और इन कॉलोनियों में, इन क्षेत्रों में जहां से हम हमेशा पिछड़ते हैं, जो लोकसभा में तो हमारे साथ हमें मोदी जी के नाम पे हमें वोट देते हैं, हमारे सांसद के नाम पे वोट देते हैं, मगर विधानसभा में कहीं ना कहीं ये अपना जो परंपरागत इनकी सोच है वहां पर चले जाते हैं। इस बार उस सोच को बदलने के लिए हम लगातार इनके बीच में काम कर रहे हैं। इसीलिए सवाल पूछ रहा था कि क्या अभी तक कोई ऐसा नेता नहीं हुआ क्या जो इन वोट बैंकों पे काम करे, जो इन वोटों को अपनी तरफ या भारतीय जनता पार्टी की तरफ खींचे, या भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा इस कदर नेता नहीं है जो इनके लिए सोच रखता हो कि चलो ये वोट बैंक अपना कैसे बनाया जाए? देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा आपसे इन विचारों से भिन्नता रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई नेता नहीं हुआ या वोट नहीं हुआ है। हमारे यहाँ पे हमारे कई भाजपा के भी, आपको पता है, 3 बार विधायक रहे हैं। विनोद कुमार शर्मा जी विधायक रहे, 2 बार प्रद्युमन जी रहे। और ऐसा नहीं है, हमारे जो भाजपा के नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं लगातार काम करते रहे हैं। मगर मैं आपकी इस बात से ज़रूर सहमत रहूँगा कि कहीं ना कहीं शायद हम अपने विचार या अपनी बात उन तक पहुँचाने में उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वोट बैंक हम शिफ्ट नहीं कर पाए हैं। मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ भाई, ये इंटरव्यू हम आज कर रहे हैं और विधानसभा चुनाव के बाद दोबारा आप करिएगा, मैं आंकड़ों के साथ इसमें बैठूंगा आपसे। मैंने बहुत डीप एनालिसिस इसका किया है, मैं नंबर्स में तो नहीं जाना पाऊंगा, मगर अगर मैं पिछले 5 चुनावों का आंकड़ा देखूं तो ये सभी बूथ मिलाकर जितने हमें वोट मिलते हैं, पिछले 5 चुनावों में लगभग इन सारे बूथों से 600 वोट हम एक्स्ट्रा पाके गए हैं, लगभग 600 वोट। तो मैं बहुत फोकस्ड हूँ इन बूथों पे। मैं बहुत बड़े पार्टी स्तर की, बड़े स्तर की बात करना तो नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मेरे पास मंडल की जिम्मेवारी है, तो मैं मंडल के स्तर की ही बात करूंगा। इन बूथों पे मैं बहुत तरीके से फोकस्ड हूं। हमारी टीम, मंडल की टीम, भाजपा कार्यकर्ता लगातार काम कर रहा है। माननीय सांसद महोदया का पूरा हमें साथ और समर्थन है, लगातार उनके दौरे। एक चीज़ मैं और समझने की कोशिश, आपने सही कहा कि 2 बार प्रद्युमन जी यहाँ से विधायक रहे हैं, और जब वो विधानसभा चुनाव जीते हैं ना,
उसमें कांग्रेसी नेताओं का समर्थन उनके साथ रहा है, अप्रत्यक्ष तौर पे कहा जाता है। ये काफ़ी हो हल्ला हुआ और हर राजनेता इस बात को बखूबी जानता है। जब से कांग्रेसी नेताओं ने उनको समर्थन देना छोड़ दिया, वो चुनाव लगातार हारते चले गए। हार रहे हैं चुनाव, फिर भी भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को उम्मीदवार बनाती जा रही है। क्या मतलब ठीक है द्वारका विधानसभा नहीं प्रद्युम्न राजपूत? देखिए, आपका ये जो सवाल है वो दो भागों में है। पहला, आपने कहा कि जब तक कांग्रेस का के समर्थन रहा। देखिए, मैं ये मानता हूँ ये चर्चाएं, इस तरह की कई चर्चाएं हर चुनावों में हर किसी के लिए चलती रहती हैं। इन चर्चाओं को कोई आधार नहीं है। कोई भी नेता, किसी भी पार्टी का नेता, और खासकर भाजपा का नेता या भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता जब भी चुनाव में जाता है तो हमारी पार्टी की नीतियों के साथ जाता है, हमारी विचारधारा के साथ जाता है और हमारे नेताओं के चेहरे और ट्रैक रिकॉर्ड और कार्यकर्ताओं की ताकत पे जाता है। भाजपा का कोई भी नेता यहाँ नहीं कहीं भी जब चुनाव जीतता है तो अपनी राष्ट्रीय लीडरशिप के चेहरे और उनके ट्रैक रिकॉर्ड पे, भाजपा के विचारधारा और उनकी विचारों पे और कार्यकर्ताओं की मेहनत पे जीतता है। इसके अलावा ये जो चर्चाएं हैं ये चुनावी चर्चाएं हैं, मतलब कई चर्चाएं चलती रहती हैं, उनमें जाने का मतलब नहीं। आपका जो दूसरा भाग था, देखिए मैं ऐसा मानता हूं कि ये सवाल मेरे लिए सार्थक नहीं है क्योंकि हमारे भाजपा में ये प्रणाली नहीं है। कुणाल जी, एक ही कैंडिडेट होता है, कमल का निशान। कुणाल जी, मैं सीधा सा एक सवाल पूछ रहा हूँ। आप मंगलापुरी वार्ड के मंडल अध्यक्ष हैं और जाहिर सी बात है भाजपा पूछेगी कि एज ए मंडल अध्यक्ष कुणाल बाली मेहता कौन सा उम्मीदवार है जो चुनाव जीत जाए द्वारका विधानसभा में, तो आप जवाब तो देंगे ना? देखिए, मैं पहली बार ही मुझे मंडल अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली है, तो मुझे पता नहीं है कि क्या प्रणाली होती है कि मंडल अध्यक्ष को इन चर्चाओं में उनका क्या रोल रहता है, क्या रोल नहीं रहता। परंतु मैं इस मामले में बहुत श्योर हूँ कि ये जो डिसीजंस होते हैं पार्टी के बहुत सीनियर लेवल पर होते हैं और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व बहुत ही सामर्थ्य है इस तरह के फैसले लेने के लिए। मुझे नहीं लगता कि उसमें अगर मेरे को नहीं पता उसकी प्रक्रिया क्या होती है, जब अगर वो प्रक्रिया आएगी तब का तब देखा जाएगा। जी, अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, मगर मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि हमारा लक्ष्य, मुझे पार्टी ने मेरे पे भरोसा करके मंडल अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है। मेरा लक्ष्य इस क्षेत्र में खाली भाजपा संगठन का विस्तार करना, माननीय सांसद महोदय के माध्यम से वार्ड में रह रहे लोगों के जो काम हो सकते हैं, जो सांसद जी से जुड़े काम हैं, वो काम कराना, संगठन का विस्तार करना और जो भी प्रत्याशी भाजपा हमें चुन के दे उसको भारी बहुमत से मंगलापुरी वार्ड से जिताना है। मेरा यही काम है और मैं इस पर पूरी तरह फोकस्ड हूँ। मैं कुणाल जी इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ, जिस तरह से भाजपा के प्रति अपना डेडिकेशन दिखा रहे हैं ना, वही डेडिकेशन मुझे ये आकर्षित कर रहा है कि मैं ये सवाल पूछूँ आपसे। आखिर आप चाहते होंगे ना द्वारका विधानसभा में भाजपा का विधायक हो, तो जाहिर सी बात है जब आप चाहेंगे कि भाजपा का विधायक हो तो उम्मीदवार भी तो आप लोग ही तय करेंगे ना। अगर राष्ट्रीय स्तर थोप देगा और कल यहां से फिर आप हार गए तो क्या जवाब होगा कुणाल वाले? देखिए, दो चीजें बताता हूं मैं आपके सवाल, फिर दो भागों में आपका सवाल था, मैं दो भागों में जवाब दूंगा। पहला तो डेडिकेशन दिखा नहीं रहा हूं, डेडिकेटेड है। मेरा परिवार यहाँ पे सन 1992 से, जब 1993 से विनोद कुमार शर्मा जी विधायक थे, तो शायद आप देखेंगे तो अगर आप आज किसी भी भाजपा के चेहरे या कार्यकर्ता से या नेता से बात करेंगे तो मेरे माता पिताजी या मेरा परिवार सबसे पुराने परिवारों में से एक है। एक समय तो ऐसा था जब भाजपा का झंडा उठाने वाले कुछ ही गिने चुने परिवार थे, उसमें से पुराना हमारा एक परिवार था। उसके कारण विपक्षी नेताओं के, विपक्षी लोगों के कारण हमने कई प्रताड़नाएं भी झेली, वो एक जीवन का हिस्सा है। तो वो डेडिकेशन आज मुझ में नहीं है, वो मेरे परंपरागत हमारे खून में है, ब्लड में है। मेरी माता जी को पार्टी ने चुनाव लड़ाया, हम ऋणी हैं। अब दूसरा आपने बोला कि आप चाहते हैं कि भाजपा का जीते, मैं चाहता नहीं हूं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं मंगलापुरी वार्ड से भाजपा का प्रत्याशी ही विधानसभा में जीत के जाएगा और द्वारका विधानसभा में इस बार विधानसभा में विधायक भाजपा का ही होगा। ये होगा। मैं जब आपसे बात कर रहा था ना, आपने कहा कि सांसद महोदय के मार्गदर्शन में और भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले हम लोग जो है वो द्वारका विधानसभा और मंगलापुरी वार्ड के विकास की बात करेंगे। आपने एक बार भी ना विधानसभा के विधायक की चर्चा नहीं की है और ये तय है कि विधानसभा के विधायक अभी भी हो जाएंगे और सांसद भी रहेंगे। इसीलिए मैं सवाल आपसे पूछ रहा था, क्या आप लोग माइंड मेकअप हैं क्या कि हम द्वारका विधानसभा हार रहे हैं, या फिर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं कि द्वारका विधानसभा के सांसद, द्वारका विधानसभा के विधायक और मंगलापुरी वार्ड के वार्ड अध्यक्ष मिलकर के एक द्वारका विधानसभा का निर्माण करेंगे? आपने एक बार भी नहीं कहा। नहीं, बिल्कुल जी, इसमें कहने की जरूरत ही नहीं है। जब मैं आपको बोल रहा हूं कि आने वाले चुनाव में द्वारका विधानसभा से भाजपा का ही विधायक होगा, तो हम इस बात के लिए इतने कटिबद्ध इसलिए हैं कि जो काम
अभी हम विधानसभा जो विधायक के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हैं वो काम नहीं कर पाते हैं। हम अपना विधायक लाके लोगों के वो भी काम करेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक सवाल ले लूं, मैं आपसे लूंगा आपके अगले सवाल पे जाने से। अगर आप विधानसभा में अभी घूमेंगे तो द्वारका विधानसभा में जनता पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है। नलकों में सीवर का पानी आ रहा है। आप कहेंगे तो मैं अपने फोन में आपको वीडियोस दिखा सकता हूं। अगर आप उस पानी को देख लेंगे ना, उसका रंग देख लेंगे, काला पानी देख लेंगे, आपके दिल में, मैं आपको बता नहीं सकता आपके मन में किस तरह की भावना आएगी कि ये पानी लोगों के घरों में आ रहा है तो क्या स्थिति है। आप चले जाइए विधानसभा में, पूरी विधानसभा खुदी पड़ी है। आप देखिए जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के नाम पे कुछ भी नहीं है। आप देखिए मोहल्ला क्लिनिक की बातें करते थे, आप दिखाइए मंगलापुरी वार्ड में मुझे घुस के कि कौन सा मोहल्ला क्लिनिक का पेंट रनिंग है, आप मुझे दिखाइए। पूरी विधानसभा खुदी पड़ी है, सड़कें हैं नहीं, पानी के लिए त्राहिमाम है, सीवर भरे पड़े हैं, पूरे टोटल सीवर जाम है। आप अभी चलिए मेरे साथ सड़कों पे, गलियों में काला सीवर का पानी भरा हुआ है। मैं एक मिनट की बात बता रहा हूं, ये सारे काम ऐसे हैं जो विधायक के अंडर आते हैं, विधानसभा के अंडर आते हैं, दिल्ली सरकार के अंदर आते हैं। इसीलिए हम इतने कटिबद्ध हैं कि इस बार द्वारका विधानसभा में भाजपा का विधायक भी होगा, क्योंकि ऊपर सांसद महोदय होंगी, यहाँ हमारे पास विधायक होगा, और हम डबल शक्ति से लोगों के लिए काम कर पाएंगे, क्षेत्र का विकास कर पाएंगे। इसलिए हम 100% फोकस्ड और आश्वस्त हैं कि ऊपर से नीचे तक अब भाजपा होगी, और भाजपा के माध्यम से हम जन सेवा के, जन कल्याण के जितने काम है वो सब द्वारका विधानसभा में आने वाले समय में कर पाएंगे। मैं सीधा सा सवाल है कुणाल भाई कि आपने गिना दिया ना कि आम आदमी पार्टी कितनी फेल्यूर है, कितना काम उन्होंने विधानसभा में नहीं किया। फिर भी अगर आप बैक जाएंगे ना तो आदर्श शास्त्री और विनय मिश्रा दोनों आम आदमी पार्टी से ही चुनाव जीत दर्ज किए, और हराए किसको हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता को हराए हैं। फिर कहाँ फेलियर है साहब? ये फेलियर तो आप लोग बोल रहे हैं ना, ये तो भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते आप बोल रहे हैं कि भाई फेलियर है। मतदाता तो कहती है कि बीजेपी के कैंडिडेट से बेहतर है आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार। मतदाता तो ये कह रही है, आप लोग कुछ भी कर लीजिए, सच तो यही ना कि बीजेपी से बेहतर है आम आदमी पार्टी के पास। जी, मैं आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये इस इंटरव्यू का सबसे बढ़िया सवाल है आपका। मैं हमेशा बढ़िया पूछता नहीं, हाँ, सारे बढ़िया पूछते हैं, पर इस इंटरव्यू का सबसे बढ़िया सवाल मैं इसे मानता हूं। उसका कारण बताता हूं क्यों। आप ठीक बोल रहे हैं, पहले आदर्श शास्त्री जी रहे, फिर विनय मिश्रा जी रहे, लगातार 2 बार आम आदमी पार्टी का विधायक रहा। हम जो भी बोले पर जनता ने ये कहा। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप देखिए, जब पहली बार ये सरकार में आए तो लोगों को ये था कि एक नई राजनीतिक, ये पार्टी एक नए राजनीतिक विकल्प दिल्ली में लेकर आ रही है। बहुत उम्मीदें थी। उस उम्मीदों के कारण लोगों ने कुछ भी ना देखते हुए, आप देखिए जिस तरह की 67 सीटें आई थी, ऑब्वियसली उसमें कुछ भी, कोई भी मुद्दा, कोई भी बात, कुछ भी नहीं उसमें करा, तभी इतनी बड़े नंबर्स आए थे। लोगों ने बहुत उम्मीदों के साथ इन्हें वोट दिया, पर इन्होंने अपने फर्स्ट टर्म में कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाए। तो सेकंड टर्म में फिर जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए इन्होंने फ्री की रेवड़ियां बांटनी शुरू कर दी। फ्री बिजली, फ्री पानी, इन सब का मुद्दा। एक मिनट में, आम आदमी पार्टी की 3 बार सरकार बन चुकी है। एक बार, हाँ, वो पहली सरकार तो आप जानते हैं। देखिए वो आप पहली सरकार कैसे बनी थी आप जानते हैं। बच्चों की कसम समाज के, पब्लिक के सामने खाई थी कि कभी कांग्रेस के साथ ना जाऊंगा। देखिए फिर नहीं, मैं आ रहा हूं। देखिए अब देखिए क्या होता है। राजनीति, मेरा ऐसा मानना है, राजनीति, हालांकि मैं बहुत छोटा कार्य करता हूं, बट राजनीति जीवन में असूलों पे और विचारों पे होती है। सत्ता प्राप्त करने के लिए अगर किसी भी तरह के असूलों से कॉम्प्रोमाइज इंसान करने लग जाएगा तो उसका फिर कोई जवाबदेही नहीं है। अगर सत्ता प्राप्ति ही लक्ष्य है तो उसका कोई मतलब नहीं है। मैं हमेशा, मेरी पार्टी के बहुत बड़े लीडर्स हैं, उनके नेताओं, उनके विचारों से सहमत रहता हूं कि ये सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रास्ता है जनता के लिए। हमें सेवा के लिए राजनीति में आए। अगर हमारे कोई विचार नहीं होंगे, कोई प्रिंसिपल्स नहीं होंगे, तो जीवन का भी कोई महत्व नहीं है। राजनीति तो अलग बात है। पर मैं आपके सवाल पे वापस आऊंगा। आपने बोला मतदाता मगर यही कहता है, तो मतदाता 2 बार इनसे बेवकूफ़ बना, वो फ्री के चक्कर में आके। आज मैं आपको बोल रहा हूं, जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, मैंने क्यों बोला ये सबसे बेहतरीन सवाल है। मेरा आपसे निवेदन है, एक इंटरव्यू आप आज उसी मतदाता के बीच में जाके करिए, उससे पूछिए कि अब वो क्या कह रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली आपने क्या बोला, डिसाइड मतदाता ने करना है। तो सवाल मैं इसे अच्छा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब मैं चाहूंगा, मैं तो सभी मीडिया बंधुओं से, पत्रकारों से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि वो ये सवाल एक बार नेताओं से ना पूछकर जनता के बीच में जाके पूछे। उनसे पूछे कि आपने 2 बार भरोसा जिताया, आप आज कहां खड़े हैं, किन परिस्थितियों में हैं, और अब आपका क्या विचार है। आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जनता त्रस्त है। मैं आपको बताता हूं, पिछले हफ्ते एक सवाल और है इसमें। एक सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट यानी उम्मीदवार थे, उन पे भरोसा जताया,
मैंने शायद आम आदमी पार्टी नहीं कहा। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की चर्चा और विजय मल्होत्रा और किरण बेदी की चर्चा मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं चर्चा कर रहा हूँ उम्मीदवारों की। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों पे हमेशा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पे आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार भारी पड़ा है। नहीं, देखिए उम्मीदवारों की तो बात करिए मत, क्योंकि अगर आप बात करें उम्मीदवारों पे तो पार्टी को, आम आदमी पार्टी को ही अपने उम्मीदवारों पे भरोसा नहीं था। अगर इतना अच्छा काम आदर्श शास्त्री जी ने किया था तो आदर्श शास्त्री जी को क्यों बेचा गया? नहीं अगर ठीक है आदर्श जी का टिकट काट के, आदर्श जी का टिकट काट के सर आदर्श जी का टिकट काट के विनय मिश्रा को दिया। क्या भाजपा में नहीं है क्या कि वो प्रद्युमन राजपूत का टिकट काट के किसी और उम्मीदवार? कहना चाह रहा हूं तो उम्मीदवारों की बात ना करिए, ये देखिए कि उन्होंने विधायक का टिकट, सर मेरा सवाल ले लें, उन्होंने विधायक का टिकट काटा, आप तो हारे हुए प्रत्याशी का भी टिकट लिया सवाल। देखिए क्या होता है कि जब चुनाव, विधानसभा चुनाव में जाते हैं तो कोई एक मुद्दा नहीं होता, कई मुद्दे होते हैं। आपको ये मानना पड़ेगा, आप ये सच्चाई है कि पहले कार्यकाल में तो लोगों को एक बहुत परिवर्तन की आशा थी, लोगों ने लगा नई राजनीति की शुरुआत हो रही है, और दूसरे कार्यकाल में जनता ने कोई भी विधानसभा के कैंडिडेट का मेरे को नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा महत्व रहा था। क्यों? क्योंकि जो इन्होंने फ्री की रेवड़ियां बांटी थी, लोगों उसके फ्री के रेवड़ियों के चक्कर उसमें आकर मंत्रमुग्ध हो गए थे, और लोगों को लगा कि ये फ्री बटेगा, फ्री के लालच में आकर लोग सारे बहक गए थे। मगर आप देखिए, फ्री की तो बात छोड़िए, बिजली का बिल देखिए आप। अभी मैं परसों संडे को झुग्गी बस्ती में था, वहाँ का एक खंभा है वो टेढ़ा हो गया था, गिरने को था, एक घर पे हमने उसको बदलवाया है। वहाँ देखिए एक झुग्गी बस्ती में 2,500-3,000 हज़ार रुपये के बिल हैं। छोटे छोटे 50 गज के मकानों में जो लोग रहते हैं उनके 3-3, 4-4 हज़ार रुपए के बिल हैं। जिन लोगों के अपने मकान हैं, जिनका थोड़ा बड़ी परिवार है, उनके 15-15 हज़ार रुपए के बिल हैं। पानी के बिल फ्री के तो छोड़िए, पानी आ ही नहीं रहा है क्षेत्र में। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो आप जनता की बात कर रहे हैं कि मतदाता तो वो कह रहा है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। हम नतमस्तक होके हमने 2 बार उन जनता का मत स्वीकारा और विपक्ष में बैठे। अब मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, उसी जनता के बीच में जाकर आप एक बार पता करिए कि अब उस जनता के क्या विचार हैं। आपको सच्चाई का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं बहुत सीधा सा सवाल लेके बैठा हूँ आपके पास। सीधा सा सवाल ये है कि आप ना, मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते जो भी कह लीजिए, लेकिन मेरा एक बहुत सीधा सा सवाल है कि भाई आम आदमी पार्टी ना, अगर उनको लगता है कि मेरे जीते हुए विधायक काम नहीं कर रहे हैं तो उनका भी टिकट काटते रहेगा, और भारतीय जनता पार्टी के पास क्या, मतलब जो उनका हारा हुआ प्रत्याशी उसका भी टिकट नहीं काट रहे हैं। क्या इनके पास सचमुच नेताओं की कमी है? मैं इसलिए लगातार सवाल पूछता आ रहा हूं कि क्या आपके पास बी बेंच का नेता ही नहीं है, या एकदम आप लोग कसम खा के बैठे कि भाई जीते चाहे हारे प्रद्युमन जी को विधायक फिर से बना के ही छोड़ेंगे? देखिए मुझे लगता है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आदर्श शास्त्री जी ने बिल्कुल काम नहीं किया। आप उनके समर्थकों से जाके पूछेंगे तो आपको सवाल जवाब शायद अलग मिलेगा। तो टिकट काटने का पैमाना, ये सवाल पूछ रहा हूं, मैं सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूं, एक मिनट, मैं सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास क्या बी बेंच के नेता नहीं है क्या? मैं एक बात की दाद देता हूं, जहां पर कठिन सवाल में आप फंसते हैं तो तुरंत माइक अपनी तरफ खींच लेते हैं। देखिए मैं ये कहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप ये बात कहेंगे कि आदर्श शास्त्री जी का टिकट काटने का ये पैमाना था कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत कमज़ोर थी, तो मुझे लगता है एक बार फिर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो आदर्श शास्त्री जी के साथ जो टीम लगातार काम करती थी, एक बार आपको उनसे बात करने की ज़रूरत है। एक बात। दूसरी बात, हमारी पार्टी, देखिए आपके सीधे सवाल का मैं सीधा जवाब देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी किसे चुनाव लड़ाती है, किसे चुनाव नहीं लड़ाती, किसे चुनाव लड़ाती रही है या किसे चुनाव लड़ाएगी, ये सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, पर मैं एक मंडल का कार्यकर्ता होने के नाते, मंडल अध्यक्ष होने के नाते मेरे लिए ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए जो महत्वपूर्ण है कि भाजपा का सिर्फ एक ही चुनाव चिन्ह है, कमल का निशान। पार्टी जिसे भी टिकट लड़ाकर चुनाव के मैदान में भेजेगी, हम अपनी पूरी ताकत से, पूरी शक्ति से, पूरी शिद्दत से मंगलापुरी मंडल से, मंगलापुरी वार्ड से उन्हें जिताकर भेजेंगे। हमसे बातचीत के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका समय और आपसे रूबरू यूं होते रहेंगे, बातचीत होती रहेगी, ऐसी आशा रखता हूं। और सभी दर्शकों को मेरा पुनः धन्यवाद और धन्यवाद। ये थे मंगलापुरी वार्ड से
जो मंडल अध्यक्ष हैं कुणाल बाली मेहता, और सवाल सीधा सा था कि द्वारका विधानसभा से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्यों हार जाती है, और शायद जवाबों से भी पता चला होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्यों हार जाती है। क्योंकि अगर विधानसभा में, जैसे लोकसभा चुनाव के दौरान एक बेहतर चेहरा लोकसभा चुनाव में आपको भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाती है, वैसे ही विधानसभा चुनाव के दौरान एक बेहतर चेहरा न होना हार का सटीक कारण भी है। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।